तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में और इस टॉपिक का नाम है डिस्ट्रैक्शन। और ये बात बेसिकली टीनेजर्स के लिए होगी, यानी कि जो 15 से लेके 20 साल के एज के बीच में रेंज कर रहे हैं। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू। देखो यहाँ पे वैसे बच्चे हैं होंगे जो कि 9th में होंगे, 10th में होंगे, 11th में या फिर 12th में होंगे। ठीक है, मेजरली इसी बीच के रेंज के बच्चे यहाँ पे होंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम आता है कि तुम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हो। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन डिस्ट्रैक्शन का ही एक पार्ट है। अगर तुम अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो तो ऑब्वियसली है फ्रस्ट्रेशन आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड तुम क्यों हो। क्या रीज़न क्या है तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्टेड होने का। सबसे जो पहला रीज़न है वो है कि बैड एनवायरनमेंट। अब बैड इन्वायरमेंट में तुम्हारे दोस्त आ सकते हैं, ठीक है, तुम्हारा खुद का बिहेवियर आ सकता है एंड तुम्हारा खुद का मोबाइल आ सकता है। ये 3 चीज़ आ सकता है तुम्हारे बैड इन्वायरमेंट में। जो पहला मैंने बोला दैट इज़ दोस्त। देखो तुम अगर वैसे दोस्त के साथ में हो जो तुम्हें गलत रास्ते पे ले जाते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वो सारी चीज़ें करवाते हैं तुमसे, फोर्स करते हैं कि अरे यार चलो ना दोस्ती में थोड़ा बहुत कर लेते हैं, चलता है, चिल मारते हैं, देन डोंट डू दैट विद दोज गाइज। तुम सडनली उस इन्वायरमेंट से बाहर निकलो। कि तुम्हारी लाइफ के जो एल लगने वाले हैं ना भाई, वो मैं आज प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो वैसे दोस्तों से जितना जल्दी हो सके दूर भागो। ठीक है, यहीं पे तुम उन दोस्तों के साथ जाओ जो तुम्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्रिटिसाइज़ इन द सेंस, अगर तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो तुम क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्रिटिसाइज़ इन द सेंस कि अगर तुम अच्छा बोलते नहीं हो, तुम अच्छा बिहेवियर नहीं करते हो, तो वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। उन दोस्तों के साथ तुम ज़्यादा रहो, तुम्हारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा आएगा। भले वो चीज़ें, वो जो तुमको बोले कड़वी बातें, वो तुमको ख़राब लगे, लेकिन अगर तुम लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे ना, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, हिंदी में एक कहावत है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो तुम्हारी कमियों को बताता है, तुम्हारे गलतियों को छुपाता नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी गलतियों को तुम्हारी आंखों के सामने परोसता है, दिखाता है कि तुम ये गलती कर रहे हो, और वही तुम्हारा सच्चा असली दोस्त होता है। इसीलिए इस एज में अपने असली दोस्तों को पहचानना सीखो कि तुम्हारे कौन असली दोस्त बन सकते हैं और कौन तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। याद रखना, ये टीन एज ही होता है जब तुम्हारे फ्यूचर को एक बिल्डअप, एक एक ऊंचाई पर ले जाने का पिलर का काम करता है। इसलिए इस टीन एज में बहुत ही संभल कर दोस्त बनाओ। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं अपने सेल्फ बिहेवियर की। देखो सेल्फ बिहेवियर जो चेंज हो रहा है आजकल, मेजरली फ़ोन के कारण हो रहा है। फ़ोन एडिक्शंस के कारण हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव तुम रहते हो, लोगों को खुद से कंपेयर करते हो कि वो इतना रिच है, उनके पास 4-5 गर्लफ्रेंड्स है, वो इस कार में घूमते हैं, और तुम एक मिडिल क्लास आदमी हो, तुम खुद से कंपेयर कर रहे हो, तो तुम्हारा ऑब्वियसली तुम्हारा बिहेवियर 4 लोगों के सामने चेंज होगा। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने एनवायरनमेंट को क्लियर रखो और लोगों से कंपैरिजन करना बंद करो। जितना तुम कंपैरिजन कर रहे हो ना, उतना तुम्हारा दिमाग का लगेगा और तुम बहुत ज़्यादा परेशान होगे और तुम्हारा बिहेवियर भी ठीक-ठाक नहीं होगा। ठीक है, तीसरा जो सबसे आजकल कॉमन चीज़ है दैट इज़ पॉर्न एंड मास्टरबेशन। आजकल टीनेजर में इतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम फैल गई है कि कुछ मान के चलो कि ये तुम्हारी लाइफ का एक कैंसर है। अगर तुम इस टीन एज में अगर तुम ये चीज़ें कर रहे हो, तो जितना जल्दी हो सके इसे छोड़ने का ट्राई करो। इसको कैसे छोड़ना है, यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर धरे हुए हैं, बट आई विल सजेस्ट कि तुम सलील जामडार का एक वीडियो ज़रूर देखना। उसमें एक प्लेलिस्ट होगा असली मर्द, उसको जाके देखो। मेल फीमेल दोनों देख सकता है उसको। ऐसा नहीं है कि असली मर्द का टाइटल है तो तुम फीमेल होकर नहीं देख सकती। देखो और इसको छोड़ने का प्रयास करो, इनसे बाहर निकलो। ठीक है, 3 टाइप्स का मैंने डिस्ट्रैक्शन बताया, इन चीज़ों से आ सकता है। जो फोर्थ है दैट इज़ रिलेशनशिप। जो आजकल के बच्चे बोल रहे हैं कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, मुझे 9th की लड़की से प्यार है, मुझे 10th की लड़की से प्यार है, ब्ला ब्ला ऑल द थिंग्स। ये प्यार क्या प्यार है यार। दिस इज़ नॉट लव, दिस इज ऑल अबाउट हार्मोन्स एंड दिस इज ऑल अबाउट योर अट्रैक्शन।
देखो अगर एक तुम लड़के हो तो तुम्हारी बॉडी में एक हार्मोन निकलता है, एक हार्मोन स्टिमुलेट होता है तुम्हारे माइंड से, दैट इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और वो हार्मोन एस्ट्रोजन ढूंढता है। एस्ट्रोजन किसके पास है? तो गर्ल्स के पास है। ठीक है, गर्ल्स में भी एक हार्मोन स्टिमुलेट होता है, उसका नाम है एस्ट्रोजन। और वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एस्ट्रोजन को अट्रैक्ट करती है। एस्ट्रोजन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को अट्रैक्ट करती है, और इसी अट्रैक्शन के नाम को हम लोग प्यार बोल देते हैं। दिस इज नॉट लव। लव होता है बट से लव होता है इमोशन से। आजकल के जो 9th 10th के लड़के लड़की जो प्यार कर रहे हैं, दे नीड फिजिकल इंटीमेसी एंड नथिंग एल्स। ठीक है, अगर तुम ये चीज़ें कर रहे हो तो भाई इसको बंद करो, नहीं तो आगे जो तुम पछताने वाले हो ना यार, आगे जो तुम रोने वाले हो, कुछ कहने की बात नहीं, बाद में तुमको रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक, तो ये रिलेशनशिप वगैरह से बाहर निकलो जितना जल्दी हो सके, और यही चीज़ें मेन डिस्ट्रैक्शन का काम करती है। ठीक है, तो मैंने कुछ चीज़ें बताई। सबसे ज़्यादा अपने उन दोस्तों से दूर रहो जो तुम्हें गलत रास्ते पे ले जाए। फ़ोन एडिक्शन, सोशल मीडिया का एडिक्शन, इन चीज़ों से दूर रहो, नहीं तो तुम अपने कंपैरिजन करोगे और 10 चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आएगी, ना तुम ढंग से पढ़ाई कर पाओगे, ना ढंग से वो चीज़ें कर पाओगे, और डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। तीसरा है पोर्न एंड मास्टरबेशन एडिक्शन, जो टीन एज में कॉमन है, बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। लेकिन अगर तुम इसमें धंस जाओगे, ये एक ऐसा दलदल है जिसमें तुम फंस जाओगे, तो कोकीन जैसा नशा चढ़ेगा तुमको, पूरी लाइफ के लोड़े लग जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, एंड लास्ट है दैट इज़ रिलेशनशिप्स और रिलेशनशिप। ठीक है, तो इन चीज़ों से बाहर निकलो। तुमको डिस्ट्रैक्शन लाइफ में नहीं हो सकता, तुमको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता अगर तुम अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो। और देखो, जितना कंपटीशन आजकल बढ़ रहा है ना, बेटर होगा कि तुम जितना ज़्यादा हो सके अपनी लाइफ को लेकर सीरियस रहो, क्योंकि आजकल ना कोई अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है। कोई नहीं भाई, कोई नहीं। ये थोड़ा सा अपने ऊपर काम करता है, चाहे सेल्फ इम्प्रूवमेंट करे, चाहे करियर के ऊपर काम करे, कुछ भी करता है, थोड़ा सा करता है, देन वो डिस्ट्रैक्शन में फंस जाता है, फिर थोड़ा सा करता है, फिर डिस्ट्रैक्शन में फंस जाता है। ये चूंचलेबाजी, लड़का लड़की कुछ नहीं है भाई। 2-4 दिन की खुशी है, फिजिकल इंटीमेसी होने के बाद कोई तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, ना उसको ना तुमको। ठीक है, इसलिए अच्छी चीज़ें करके अपनी लाइफ को बिल्डअप करो, अपनी लाइफ को बनाओ। अपनी लाइफ को बनाने पर ध्यान दो। अगर तुम उन चीज़ों में फंसे रहोगे, उन बकवास फालतू चीज़ों में फंसे रहोगे, ना तुम अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाओगे, ना अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे। तुम जहाँ पे हो वहीं पे रह जाएगा, तुम्हारा फैमिली भी गरीब है, तुम भी गरीब रह जाओगे, और यहीं पे तुम्हारा पूरा साइकिल घूमते रह जाएगा, और तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। दिस इज़ द फैक्ट। अगर तुमको मेरी बातें चुभ रही है तो भाई कोई बात नहीं, तुम मेरी बातों को सीरियसली मत लेना। तुमको ये बात तब पता चलेगा जब 20 के क्रॉस हो जाओगे, तो 20, 21, 22, 23 के क्रॉस हो जाओगे, तब तुमको तुम्हारी मेरी बातें आएगी कि मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर तुम उन चीज़ों को फॉलो कर लेते तो भाई तुम्हारी ये हालत आज नहीं होती। सो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं हम लोग, एंड विल टॉक मोर अबाउट अदर टॉपिक्स। अगर तुमको और कोई टॉपिक्स अच्छा लगे तो मुझे सजेस्ट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद, मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।